हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि मोर साल्ट और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में टाइट्रेशन कैसे करते हैं। अब बात आती है कि इस टाइट्रेशन को हम अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में कैसे लिखेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग ऑफ टाइट्रेशन बिटवीन M/40 मोर साल्ट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक। ये आपका केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक का एक अंदर का व्यू है। इसमें पेज दिखाए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैंक पेज है, राइट हैंड साइड के अंदर रूल्ड पेज है। रूल्ड पेज का मतलब लाइन वाले पेज। दोनों तरफ आपको डेट और एक्सपेरिमेंट नंबर लिखना है। डेट का मतलब यहाँ पर डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, किस डेट में आपने एक्सपेरिमेंट किया है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखा जाता है ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस एंड रिजल्ट। और राइट हैंड साइड के अंदर हम लिखते हैं एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट। फिर लिखना होता है आपके पास प्रिंसिपल, थ्योरी एंड इक्वेशन, देन मटेरियल रिक्वायर्ड। इसको आप दो सब हेडिंग में लिख सकते हैं, केमिकल्स रिक्वायर्ड एंड एपरेटस रिक्वायर्ड। उसके बाद आप इंडिकेटर कौन सा काम में ले रहे हैं, एंड पॉइंट पे क्या कलर चेंज होता है, फिर प्रोसीजर लिखना होता है, उसके बाद रिजल्ट और उसके बाद प्रिकॉशंस। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, एग्जाम के अंदर आपको ऐसा कोई आंसर शीट नहीं मिलती है जिसके अंदर ब्लैंक पेज भी हो और रूल्ड पेज भी हो। वहां पर आपको एक रूल्ड पेज ही मिलता है। तो आप अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर भी आप इन सबको एक साइड के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि रूल्ड पेज साइड के अंदर। यानी कि डेट लिखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर लिखिए और उसके बाद सभी चीजें एक ही साइड में आप कंटिन्यू लिखते जाइए, है ना। ब्लैंक पेज पे लिखने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपके पास आता है एम। टू प्रिपेयर M/40 मोर साल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट solution and determine the molarity and strength of given potassium permanganate solution. Then theory. In this titration, more salt acts as a reducing agent and potassium permanganate acts as an oxidizing agent. So, the reaction between more salt and potassium permanganate is a redox reaction. In this redox reaction, ferrous ion from more salt get oxidized and pink colored of manganese present in potassium permanganate, which is in the +7 oxidation state, gets reduced to colorless Mn2+ state. उसके बाद आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन को भी आप पहले आयोनिक इक्वेशन लिखिए, उसके बाद मोलिकुलर इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन में भी हमारे पास दो पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन। तो सबसे पहले आप हाफ इक्वेशन लिखिए। ये है आपके पास रिडक्शन हाफ इक्वेशन, ये है ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। MnO4- + 8H+ + 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2+ + 4H2। और ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन Fe2+ गिव्स Fe3+ + इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गेन हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपके पास लूज भी होने चाहिए। तो इसी वजह से इसको ये 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, इन दोनों इक्वेशन को यदि आप ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी ओवरऑल आयोनिक इक्वेशन। MnO4- + 8H+ + 5Fe2+ गिव्स Mn2+ + 4H2O + 5Fe3+। फिर आप लिखिए हाफ इक्वेशंस, दैट इज मोलिकुलर फॉर्म के अंदर आपको लिखनी है। तो ये आ गया 2KMnO4 + 3H2SO4 गिव्स K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + 5। ये देखिए, ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। तो इसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। उसके बाद 2FeSO4 .NH4 twice SO4 .6H2O, ये मोर साल्ट का फॉर्मूला है, प्लस H2SO4। और यहाँ पर जो ये नेसेंट ऑक्सीजन निकली है वो यहाँ पर ये कंज्यूम हो रही है। प्रोडक्ट बनेगा आपके पास Fe2SO4 थ्राइस प्लस 2NH4 twice SO4 प्लस 13H2O। और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो 5 है और इतनी ही कंज्यूम होनी है। ओके, इन दोनों इक्वेशन को यदि आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ओवरऑल मॉलिक्यूलर इक्वेशन। 2KMnO4 + 8H2SO4 + 10 FeSO4 .NH4 twice SO4 .6H2O gives K2SO4 + 2MnSO4 + 5 Fe2SO4 thrice + 10 NH4 twice SO4 + 68H2O। इसके बाद आपको लिखना है मटेरियल्स रिक्वायर्ड। तो जितने भी मटेरियल्स है आपके पास, जो भी सॉल्यूशन, केमिकल्स और ग्लास वेयर्स काम में आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मोर साल्ट्स
potassium permanganate solution, dilute sulfuric acid, distilled water, electronic balance, watch glass, wash bottle, dropper, measuring flask, white tile, burette, burette stand, pipette, conical flask, funnel and beakers. इसके बाद इंडिकेटर, यहाँ पर अलग से कोई इंडिकेटर ऐड नहीं किया जाता है. KMnO4 इज ए सेल्फ इंडिकेटर. एंड पॉइंट पे क्या कलर चेंज होता है? कलर लेस टू परमानेंट पिंक कलर. लेकिन ध्यान रखिए, जब भी परमानेंट पिंक कलर आ रहा है और आप क्या ले रहे हैं, ब्यूरेट के अंदर आप KMnO4 ले रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है, KMnO4 इन ब्यूरेट. फिर आता है प्रोसीजर. तो प्रोसीजर में भी पहले हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे उसका प्रोसीजर लिखना है. प्रिपरेशन ऑफ M/40 मोर साल्ट सॉल्यूशन. मोलर मास ऑफ मोर साल्ट इज 392 ग्राम पर मोल. For the preparation of 250 ml of M/40, amount of more salt required is. तो ये वाले फॉर्मूले से आप ये अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं और वो आएगी आपके पास 2.45 ग्राम. ठीक है ना. ये हम बना रहे हैं M/40 मोर साल्ट इन 250 ml solution. ओके. So after weighing 2.45 gram of more salt was weighed accurately and then in a beaker to the salt 3 ml of sulfuric acid was added and then dissolved in minimum amount of water. Then with the help of 250 ml measuring flask, it was diluted up to the mark. Now the solution of M/40 more salt solution of volume 250 ml is ready. Now label it. Label का मतलब या तो मार्कर से इस मेजरिंग फ्लास्क के ऊपर लिख दीजिए कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, या एक पेपर पे लिख करके उसको आप पेस्ट कर दीजिए. अब आपको टाइट्रेशन करनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या है? टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन. फर्स्ट पॉइंट, wash the burette, pipette, conical flask and funnel with the distilled water. Rinse the burette with the potassium permanganate solution and fill the burette with potassium permanganate solution. Fix the burette in the burette stand and place the white tile below the burette in order to find the end point correctly. Rinse the pipette with standard more salt solution. Then pipette out 20 ml of standard more salt solution into the conical flask. ठीक है. यहाँ पर आप pipette कितने ml की ले रहे हैं उसको आप नोट कर लें. मैंने यहाँ पर 20 ml की pipette काम में ली है. ओके. Then add a test tube full of sulfuric acid to conical flask. ये sulfuric acid acidic medium provide करने के लिए ऐड किया जाता है. Then note down the initial reading in the burette before starting the titration. Add potassium permanganate solution from burette to the solution in the flask with stirring. मतलब continuous को shake करते रहना है. Initially the pink color of KMnO4 is discharged with ferrous ammonium sulfate. The appearance of a permanent pink color indicates the end point. At the end point, note down the upper meniscus on the burette readings. Record the reading in the observation table and repeat the titration until concordant values are obtained. अब फिर आपके पास आता है ऑब्जर्वेशन. तो मोलरिटी ऑफ मोर साल्ट सॉल्यूशन दैट इज M/40 जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने बनाया है. देन वॉल्यूम ऑफ मोर साल्ट सॉल्यूशन टेकन फॉर ईच टाइट्रेशन. ये वॉल्यूम है आपके पास पीपेट का. यहाँ पर हम 20 ml की पीपेट काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 20 ml लिखना है. यदि ये आप अलग वॉल्यूम की काम में ले रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको ये यहाँ पर लिखना है. फिर एक टेबल आपको बनानी है ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर. इधर सीरियल नंबर, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज. तो ये 0.0 यहाँ पर ध्यान देना है. यदि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेंशन इट 0.0. ठीक है, क्योंकि हम ब्यूरेट से डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर कर सकते हैं. तो 0.0 से 18.5, इन दोनों का डिफरेंस 18.5. अब सेकंड टाइट्रेशन जब आप करते हैं तो आप इस 18.5 से आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं या इसको वापस 0 पे फिल करके भी काम में ले सकते हैं. ठीक है, तो मैंने इसको वापस 0 से ही स्टार्ट किया है और अब हमारे पास फाइनल रीडिंग आई है 18.3, दोनों का डिफरेंस 18.3. थर्ड को भी 0 से स्टार्ट किया है, 18.3 फाइनल रीडिंग है, डिफरेंस आया 18.3. तो ये दोनों सेम वॉल्यूम आ गया और इसी को बोलते हैं हम कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 दैट इज 18.3 ml. अब आपको कैलकुलेशन करनी है. तो सबसे पहले मोलरिटी की कैलकुलेशन. इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास M1V1 डिवाइड बाई N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइड बाई N2. यहाँ पर M1 मोलरिटी ऑफ मोर साल्ट दैट इज 1/40, V1 वॉल्यूम ऑफ मोर साल्ट दैट इज 20 ml यानी कि ब्यूरेट की वॉल्यूम आपको यहाँ पे लिखना है. देन M2 मोलरिटी ऑफ KMnO4 ये हमें निकालना है, इस वजह से क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है.
और ये V2 वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज, ये आपको कॉन्कोर्डेंट वॉल्यूम यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, और यहाँ पर जो ये N1 और N2 आ रहा है, दिया जाता N फैक्टर्स ओके ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। तो ये हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको ध्यान से देखने पे ये N1 और N2 की वैल्यू वहां से पता चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू ओवरऑल आयोनिक इक्वेशन 1 मोल ऑफ पर मैग्नेटाइन reacts with 5 mole of Fe2 plus, so N1 is equal to 5 and N2 is equal to 1। ओके, हमें निकालना है M2। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास M1 V1 डिवाइड बाई N1 इंटू N2 V2। वैल्यू रखिए M1 1/40, V1 20, N1 की वैल्यू 5, N2 की वैल्यू 1, V2 की वैल्यू 18.3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पास 1/83 M। ओके, लेकिन जनरली यहाँ पर एक कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको करनी कैसे। तो ये तो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। अब ध्यान रखिए ये 1/40 जो यहाँ पे आया, इस 1/40 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/40। ओके, और ये 20 न्यूमरेटर में, ये 20 आ जाएगा, नीचे ये 5 डिनोमिनेटर में, इसको ऐसे लिखिए, और ये ऐसा कैसे। तो बहुत आसान है सॉल्व करना। ये 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, और ये 4 से ये कट गया आपके पास 10 टाइम्स। तो 18.3 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज 1/183 हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया है। देन स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, तो मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ KMnO4। मोलरिटी हमारे पास है 1/83 और मोलर मास है 158 ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस वन। एक और चीज ध्यान रखिए, आप जब रिजल्ट को आप या स्ट्रेंथ को आप निकाल रहे हैं तो ये डेसिमल के 4 प्लेस तक आपको रिपोर्ट करनी है। ओके, तो 0.8634 ग्राम पर लीटर। फिर रिजल्ट हमारे पास, तो गिवन KMnO4 सॉल्यूशन हैव मोलरिटी 1/83 M एंड स्ट्रेंथ 0.8634 ग्राम पर लीटर। फिर सबसे लास्ट में आपको लिखनी प्रिकॉशंस। Do not blow the air from mouth or jerk the pipette while removing last drop of solution. Only touch it with bottom. Second, rinse the burette and pipette with the solution to be used in them. Third one, do not rinse titration flask. Next, remove the air bubble from the nozzle of burette. Next, remove the funnel from the burette after filling. ठीक है ना, जब आप उसे टाइट्रेशन कर रहे हैं तो ऊपर फनल नहीं रहना चाहिए। एंड लास्ट वन इज रीड द अपर मेनिस्कस इन burette. ओके, थैंक यू।